हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग एक दूसरे पोयम द लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री को लेकर के आए हैं। इनिसफ्री एक जगह है जो आयरलैंड में है। हम लोग शुरुआत से ही हम बता देना चाहते हैं कि इनिसफ्री जो एक जगह है ये आयरलैंड में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री? W.B. इट्स। विलियम बटलर इट्स इसके पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डज द पोएट वांट टू गो? पोएट कहाँ जाना चाहते हैं? पोएट शहर को छोड़कर शांति पाने के लिए इनिसफ्री झील के टापू पर जाना चाहते हैं। दैट मीन टू द लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट विल द पोएट बिल्ड देयर? पोएट वहाँ पर क्या बनाएगा? एक स्मॉल कैबिन बनाएगा, छोटी झोपड़ी बनाना चाहता है पोएट वहाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द कैबिन विल बी मेड ऑफ? कैबिन किससे बना होता है? कैबिन जो है वो मिट्टी और टहनियों से बनेगा। दैट मीन क्ले एंड वेटल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी बीन रोज विल द पोएट प्लांट? पोएट कितने बीन लगाएगा वहाँ पर? तो 7 कतारें का सेम का कतारें लगाएगा। दैट मीन 7। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वांट टू कीप ए हाइव फॉर? एक हाइव रखना चाहता है किस चीज़ के लिए? मधुमक्खियों की छत्ता रखना चाहता है ताकि प्राकृतिक जीवन जी सके। हनी बीज को रखना चाहता है वो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हनी बी को। पोएट क्या रखना चाहते हैं? हनी बीज को रखना चाहता है, मधुमक्खियों के छत्ता रखना चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ डज द पोएट विश टू लिव देयर? कौन सा जिंदगी जीना चाह रहा है वहाँ पर? वो पीसफुल, पहले ही बता चुके हैं कि शांति, शहर को छोड़ करके शांति की तलाश में वो जाना चाहता है। लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट कम्स ड्रॉपिंग स्लो एट इनिसफ्री? वहाँ पर धीरे धीरे क्या चीज़ें महसूस हो रहा था? तो उसे धीरे धीरे वहाँ पर पीस, शांति बरसते हुए महसूस हो रहा था। इनिसफ्री में जो ड्रॉप हो रहा था वो पीस, उन्होंने बताया शांति बरसता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम? अभी अभी बता रहे थे पीस जो है वो ड्रॉपिंग कहाँ से होता है? वेल्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह की धुंध से धीरे धीरे उतरती हुई आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट साउंड डज द पोएट हियर देयर? वो जो कवि महोदय हैं, पोएट है, वो कौन सा साउंड सुनते हैं? लेक वाटर को लैपिंग करते हुए, मतलब लहरों की थपकियों को वो सुनते हैं। झील की पानी की लहरों की थपकियों को वो सुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द पोएट हियर्स द साउंड डे एंड नाइट? दिन और रात दोनों समय सुनाई देता है उसके हृदय में, उसके हार्ट में बस जाता है वो साउंड कवि महोदय के, W.B. इट्स, विलियम बटलर इट्स के हार्ट में बस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग वाइल इमेजिंग इनिसफ्री? इनिसफ्री के बारे में जब वो इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, वो कहाँ पर खड़ा था? तो वो रोड पर खड़े थे वहाँ पर। कभी शहर की सड़कों पर खड़ा होकर इनिसफ्री की आवाज़ें अपने दिल में सुनता है। व्हाट कंट्रास्ट डज द पोएट हाईलाइट इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन सा चीज़ों को वो अंतर दिखाना चाह रहा है? तो दिखाना चाहता है सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ, कि कवि महोदय जो हैं वो बताना चाह रहे थे शहर के जीवन जो है व्यस्त जीवन और गांव प्राकृतिक की शांत जीवन के बीच में अंतर दिखाना चाह रहे हैं। इसी को कंट्रास्ट किया हुआ है, हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का मेन थीम क्या है? पोएम का मेन थीम है डिजायर फॉर पीस एंड नेचर, प्रकृति की शांति की चाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। आई हियर इट इन द डीप हॉट स्कोर, व्हाट डज इट रेफर्स टू? ईट यहाँ किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ईट यहाँ साउंड ऑफ लैपिंग वाटर, जो झील की पानी की थपकियों की आवाज़ है उसको रेफर करता है, जो गहराइयों से सुना जा सकता है अपने हृदय से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।